आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए पीएम मोदी करेंगे प्रचार, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी प्रचार करने वाले हैं। उत्तराखंड में पीएम की चुनावी रैलियों की शुरुआत होगी। कल 4 जिलों के 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रचार करने की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम की चुनावी रैलियों की शुरुआत हो रही है। कल 4 जिलों के 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं को यहां प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड में पीएम की चुनावी रैलियों की कल से शुरुआत हो रही है। कल 4 जिले के 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के लिए लगातार प्रेम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उसको जाहिर करते रहे हैं। फिजिकली होता है तो और ज्यादा अच्छा होता है। ये तो किसी का भी पार्टी के लिए, सिर्फ हमारा पार्टी के लिए नहीं है। और हमारे स्पेशली प्रधानमंत्री जी के लिए लोग इधर बहुत चाहते हैं। लेकिन स्थिति ऐसा है, लोगों के जो जुड़े कितना लोगों को जमा करना, इसमें एक इशू है, इसलिए कारण ये नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री जी की कल से प्रारंभ है। कल 4 को अल्मोड़ा, 6 को उनकी पौड़ी है और 8 को टिहरी, 10 को हरिद्वार और 12 तारीख को नैनीताल पे उनकी जनसभाएं हैं। सभी जनसभाएं वर्चुअल हैं और उनमें एक स्थान से हम लोग दिल्ली को कनेक्ट करेंगे एक विधानसभा से, और उस पर जो 14 की 14 विधानसभाएं उन सब में कनेक्टिविटी रहेगी। और 14 विधानसभाओं के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्थान होंगे, 35 से लेकर 50 तक ऐसे स्थान हम उस लोकसभा में रखेंगे जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर 1,000 लोग जुड़ेंगे। और उसके अलावा हमारे जो और व्यवस्थाएं हैं, जैसे फेसबुक आईडीज हैं, हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग करते हैं, उसके माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से, इन सभी से हम लोगों को जोड़ करके 1.25 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कि कुछ फेस टू फेस और कुछ टेलीफोन प्रधानमंत्री जी की सभाओं से जुड़ेंगे। ऐसे अभी तक हमारे कार्यक्रम तय किए। हमारे साथ संवाददाता रोहित, विक्रम सिंह और संजय पुंडीर बने हुए हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार हर मंच से इस बात का इजहार किया है कि उत्तराखंड से उन्हें कितना लगाव है। चाहे उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज अलॉट करने की बात हो, 4 धाम यात्रा की बात हो या फिर अन्य मुद्दे रहे हो, एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनावी रण में उतर रहे हैं और उत्तराखंड के लिए प्रचार करेंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार जो है गढ़वाल मंडल के लिए देहरादून से जनसभा को संबोधित करते हैं, उसके बाद जो है कुमाऊं मंडल के लिए हल्द्वानी से उनकी विशाल जनसभा होती है। विभिन्न सौगात देते हैं। 18,000 करोड़ से अधिक की जो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 दिसंबर को जब देहरादून में उनकी रैली होती है, वो उत्तराखंड को सौगात देते हैं। उसके साथ ही 8,600 करोड़ की जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका भी शिलान्यास किया जाता है। व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी है। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि उत्तराखंड में मेरा आध्यात्मिक जीवन गुजरा है। प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका काफी वर्षों तक उत्तराखंड भ्रमण रहा और उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर प्रधानमंत्री ने बहुत तपस्या भी की है और लगातार अपने तमाम मंचों के जरिए उस वक्त का उल्लेख भी करते हैं। और साथ ही हल्द्वानी में जो 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है, इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, और इसी के तहत जो है आगामी 4 तारीख को यानी कि कल 6 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को और 12 तारीख को अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं होंगी। और इसके साथ ही
एक जो स्मार्टफोन के साथ साथ जो कीपैड वाले फोन होते हैं उन पर भी उत्तराखंड की जो दूर दराज की जो जनता है वो प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकती है। टेलीफोनिक वार्ता के जरिए वर्चुअल माध्यम से जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने कीपैड फोन से भी। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए। संजय पुंडीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, मां गंगा से प्रधानमंत्री का जो लगाव है उसका जिक्र वो हमेशा से करते आए हैं, चाहे आप काशी की बात कर लीजिए, इलाहाबाद की बात कर लीजिए या फिर खुद हरिद्वार की बात कर लीजिए। ऐसे में प्रधानमंत्री जिन जिलों को संबोधित करेंगे उनमें हरिद्वार जिला भी शामिल है। क्या तैयारियां हरिद्वार में आप देख पा रहे हैं इसके लिए? हालांकि ये वर्चुअल होने वाला है, लेकिन किस तरह का उत्साह, और खासकर जब प्रधानमंत्री खुद जनता से रूबरू होंगे हरिद्वार की? प्रधानमंत्री का नाम आता है तो लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हालांकि जब भी देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात दे के गए हैं। हालांकि जिस तरह आपने देखा है कि 4 दिसंबर को भी देश के प्रधानमंत्री देहरादून से एक संबोधन किया था और लोगों में वहां जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी उसमें एक अलग ही नजारा था, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला था। हालांकि जिस तरह से अब मिशन उत्तराखंड की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लग गई है, तो अब जो स्टार प्रचारकों की जो सूची थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 30 स्टार प्रचारक उत्तराखंड के लिए एक सूची जारी करी थी, तो उनका भी अब जो 70 विधानसभाएं हैं उनका भी दौर शुरू हो गया है। हालांकि कल से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जनता को संबोधन करेंगे तो उनको सुनने के लिए अब लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है। अब ये देखते हैं कि किस तरह से जनता उनको सुनती है, लेकिन जो मिशन उत्तराखंड है उसकी तैयारी में पूरी की पूरी जो जनता है वो इनको सुनने के लिए पहले से इंतजार करती है कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, उसमें वर्चुअल माध्यम से हो या फिर सामूहिक कार्यक्रम हो, सब में ही जो जनता होती है उसमें एक अलग ही नजारा होता है देखने का। क्योंकि इस बार भी जो मिशन उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं मोदी के नाम को देख रहा है। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें साफ देखा जाता है, हम लोगों से पूछते हैं। ये चीज साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री के नाम पर ही उत्तराखंड में बीजेपी वोट अपील करने वाली है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया है। हरिद्वार के गाजीवाली से लालढांग तक रोड शो किया गया है। लालढांग में डोर टू डोर संपर्क भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। हमारे साथ संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, लगातार मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि सबसे अहम चीज है कि यहाँ उत्तराखंड बीजेपी चुनावी मैदान में तो उतरी हुई है, लेकिन वोट अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की जा रही है। क्या उत्तराखंड सरकार के लिए 5 साल का वक्त जो है वो कम पड़ गया? क्या विकास इतना नहीं किया गया है कि उसके बलबूते आप जीत सकें या फिर जनता के सामने जा सकें? देखिए चारों, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री। हालांकि कम समय में इन्होंने एक अलग ही अपनी पहचान बनाई है और अब खुद मैदान में उतरकर जो प्रत्याशी है वहां के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि बीते दिन भी आपने देखा है कि किस तरह ज्वालापुर विधानसभा में देर रात तक वो उनका चुनाव प्रचार और डोर टू डोर संपर्क अभियान जारी था। आज फिर खुद मुख्यमंत्री हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी है यतीश्वरानंद स्वामी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा किया और किस तरह से भरोसे को कायम रखते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खुद मैदान में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं और आज सुबह जिस तरह से गाजीपुर से इन्होंने एक शुरू किया है जनसंपर्क अभियान, उसके बाद एक इन्होंने जनसभा को संबोधित किया है जहां पे भारी संख्या में कार्यकर्ता भी रहे और स्थानीय लोग भी रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्य रहे हैं, उसमें केंद्र पोषित योजना हो या फिर राज्य की योजना हो, सभी को जनता को बताया है। और अब खुद मुख्यमंत्री डोर टू डोर जाकर वहां के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। जनता कितना इन्हें समर्थन देगी ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें 10 तारीख को साफ हो जाएंगी। संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
देहरादून में चुनावी रणनीति पर आज बीजेपी का मंथन चल रहा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कुछ देर में यह बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उत्तराखंड बीजेपी संगठन के सभी नेता इसमें शामिल होंगे और बैठक में स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, अहम बैठक होने वाली है। सबसे अहम चीज है कि स्टार प्रचारकों को लेकर आगे की रणनीति बनेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर ये बैठक शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी वो इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और बीजेपी प्रदेश संगठन के जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं अजय कुमार वो इस बैठक में मौजूद है। और साफ तौर पर बैठक में आगामी जो वर्चुअल रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है प्रदेश में 4 फरवरी को, 6 फरवरी को, 8 फरवरी को, 10 फरवरी को और 12 फरवरी को। इन 5 दिनों में जो वर्चुअल जनसंवाद वो उत्तराखंड की जनता से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उसको बेहद सफल बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और तमाम जो बड़े नेता है उनको राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के टिप्स देते हैं कि कैसे हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 से लेकर 1500 तक की जनता की भीड़ जुटाई जाए और एलईडी और जो वर्चुअल माध्यम जो है बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्चुअल रैली है उसको जनता को सुनाया जाए। तो साफ तौर पर और इसके साथ ही जो 3 स्टार प्रचारकों के नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किए हैं जिसमें 15 जो है केंद्रीय स्तर के नेता हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, कोई दो राय नहीं है इस बात में कि बीजेपी वर्चुअल तौर पर काफी मजबूत है और इसका फायदा बीजेपी को लगातार मिलता नजर आ रहा है। बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। खराब मौसम के चलते जेपी नड्डा का दौरा स्थगित हो गया है। आज कुमाऊं मंडल में डोर टू डोर प्रचार का कार्यक्रम था। कई जगह पर छोटी जनसभा भी करने वाले थे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है और खराब मौसम की वजह से यह दौरा स्थगित हुआ है। कई जगह पर छोटी जनसभाओं का कार्यक्रम था। डोर टू डोर प्रचार भी जेपी नड्डा करने वाले थे लेकिन खराब मौसम के चलते। हमारे साथ संजय पुंडीर बन गए हैं। संजय, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में आते हैं नड्डा और ऐसे में उनका जो उत्तराखंड दौरा है उसे खराब मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया है। देखिए चारुल, निश्चित तौर पर अब लगातार ही उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दलों के जो स्टार प्रचारक है यानी जो बड़े नेता हैं वो देवभूमि का रुख कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के हितों में अब वोट मांग रहे हैं। ऐसे ही लगातार ही आप देख सकते हैं कि जिस तरह जेपी नड्डा का दौरा भी तय किया था और खराब मौसम के चलते वो दौरा स्थगित हो गया है। हालांकि ये देखना होगा कि अब वो कब आएंगे, लेकिन जिस तरह से जो चुनावी प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड का माहौल गर्म है। तो साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इन्होंने 30 स्टार प्रचारकों की भी अपनी सूची तय की थी उसमें सबका अलग अलग समय निर्धारित किया था और लगातार ही जो 70 विधानसभा है उसमें एक के बाद एक जो स्टार प्रचारक है यानी जो बड़े नेता है उनका आने का सिलसिला भी जारी हो गया है। जी चारुल। चलिए संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के 2 दिन के दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में लेकर बैठक भी करेंगे। तो 4 फरवरी को पूर्व सैनिकों के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई अब धार्मिक तुष्टीकरण पर आकर सिमट गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। वहीं अब कांग्रेस नेता अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और पूर्व कांग्रेस सरकार में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर चली है।
धामी ने कहा कि पूर्व सरकार में जुमे की नमाज की छुट्टी तक दे दी गई। जब किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी तो इन्होंने जुमे की नमाज के लिए छुट्टी दी। ये कांग्रेस की नीति रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ ना हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो मेरे नेता ने किसी ने ये नहीं कहा अभी तक जो है मीडिया से सुनना में कि आपने जो है कोई बयान ऐसा दिया कि नहीं दिया। जो है आपका बयान हमारे पास भी है, वीडियो सुनना क्या होगा, आपने भी दिया है है वीडियो, लेकिन मैंने जो है ये जो मैंने आपसे बताया ना यही सत्य है। मैंने उसमें 7 डिमांडें रखी। मैंने आपको बताया मैंने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास की मांग करी। आप अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो उपाध्यक्ष की ये डिमांड है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। देखिए मैं कब कर रहा हूँ, मैंने कहा मैंने उसमें रखी शर्त कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यस नहीं करा अभी उसके लिए। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, जाहिर सी बात है कि चुनाव का दौर है तो आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे और तमाम तरह के दावे भी किए जाएंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, तो मुख्यमंत्री प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर देवभूमि पर, संतों की भूमि पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या काम? देखो, साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब 2017 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो मुख्यमंत्री हरीश रावत थे तो उन्होंने जुमे की नमाज को लेकर एक शासनादेश निकाला था और छुट्टी का ऐलान किया था। जो लेटर जो है इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अभी हाल ही में जो कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, मुस्लिम चेहरा है अकील अहमद, उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने की बात की है। को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है उत्तराखंडी स्वाभिमान, चार धाम चार काम की बात कर रही है और इस मिशन को लेकर चुनाव में जा रही है, इस अभियान को लेकर चुनाव में जा रही है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की बात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है कांग्रेस पर आरोप लगाया है। एक तरफ चार धाम की बात कांग्रेस करती है, दूसरी तरफ सरकार अस्तित्व में आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने की बात करती है। कांग्रेस पर और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी तो जुम्मे की नमाज को लेकर छुट्टी का शासनादेश जारी कर दिया गया था। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। फिलहाल जो ये मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रोहित, विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उनका प्रियंका गांधी से ये सवाल है कि वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ ही उत्तर प्रदेश में 40% टिकट आरक्षण की बात कही थी, लेकिन उत्तराखंड में 10% टिकट भी महिलाओं को नहीं दिया गया। इसके साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि ऐसे में प्रियंका गांधी इस बात का जवाब दे कि उत्तराखंड राज्य में कितनी फीसदी महिलाओं को टिकट दिया गया, जबकि राज्य में गठन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। बावजूद उसके जो महिलाओं को टिकट दिया गया है उनका टिकट भी कांग्रेस ने काट दिया। मैं प्रमुख रूप से 2-3 बातें कहना चाहता हूं। इन्होंने घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलाया है, वो आई। उन्होंने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट लड़कियों के लिए। वो यहां जरूर बताएं कि उत्तराखंड में कितने % टिकट दिए हैं उन्होंने महिलाओं को। एक तरफ आप लखनऊ और दिल्ली में बड़े बड़े वायदे करती हैं, एक तरफ कांग्रेस ने पूरे लखनऊ और दिल्ली में महिलाओं को लेकर 40% टिकट की वकालत की, और वकालत ही नहीं की अपितु कहा कि हम देंगे। और उत्तराखंड राज्य में जहां इन मातृशक्ति के बलबूते पर इस राज्य का निर्माण हुआ, एक बड़े आंदोलन के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका राज्य निर्माण के समय निभाई। और दुर्भाग्य तो तब मैं कहूंगा कि 2 टिकट उन्होंने महिलाओं को दिए
और अगले दिन दोनों टिकट दिए हुए टिकट काटे उन्होंने, एक लाल कुआं से और एक ग्राम जमालापुर से। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। उत्तराखंड चुनाव प्रचार के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में 30 नेताओं के नाम शामिल है। लिस्ट में सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद के नाम भी इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह का नाम भी इस चुनावी लिस्ट में सामने आया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर और रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, लिस्ट जारी कर दी गई है, 30 कैंडिडेट्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 15 नेता तो ऐसे हैं जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं और 15 जो हैं राज्य के बड़े नेता हैं। केंद्रीय स्तर के नेता की अगर बात करें तो एआईसीसी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, ऐसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री कमलनाथ और तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के, उनके नाम शामिल है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, ये तमाम वो नाम है जो आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जनसभाएं करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे और उसके साथ डोर टू डोर जनता से संपर्क करने का काम। बिल्कुल, रोहित बने रहिए। संजय आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है और तमाम स्टार प्रचारक जो हैं, तमाम बड़े बड़े नाम जो हैं कांग्रेस के, उन पर भरोसा जताया है। चाहे उसमें आप देखिए गुलाम नबी आजाद हैं, पूर्व सीएम भी हैं हरीश रावत, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यानी ये तमाम बड़े नाम जो हैं, इनके सहारे एक बार फिर से प्रचार की कमान इन्हें सौंप दी गई है उत्तराखंड में। देखिए चलो, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने जो स्टार प्रचारक है, यानी जो उनके दिग्गज नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो मैदान में उतार दिए हैं। और अब देखने वाली बात हो किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं और अलग अलग दिन तय किया गया है और वहां के जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उनके हितों में ये वोट मांगने का काम करेंगे। इनमें जो बड़े चेहरे हैं, खुद मनमोहन सिंह है, पूर्व पीएम रहे हैं, खुद सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, गुलाम नबी है, तो साफ कहा जा सकता है कि अब ये देखते हैं कि किस तरह जो जनता इनके लोग लुभावन वादे में आती है। ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह मिशन उत्तराखंड में जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। आपने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आई थी और एक बड़ी जनसभा को भी स्टार प्रचारकों का जादू कितना चलेगा, इसके लिए 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित आपका भी बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिले की विधानसभा सीटों की अगर बात कर लें तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जनपद की 6 विधानसभाओं में इस बार 5,47,410 मतदाता मतदान करने वाले हैं, जिनमें 49% महिलाएं और 51% पुरुष मतदाता हैं। आज जो मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मशीनें विधानसभावार जाएंगी, उनका प्रथम रैंडमाइजेशन राजनीतिक दलों की उपस्थिति में आज जिला कार्यालय में किया गया है। पूरे जनपद में कुल 1350 बीयू, 1350 सीयू और 1456 वीवीपैट को रैंडमाइज करते हुए विधानसभावार आवश्यकता के अनुसार इसको अलॉट किया गया है। अल्मोड़ा में विधानसभा निर्वाचन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार 911 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। 875 लोकेशंस पे 911 पोलिंग स्टेशंस में हमारी टीमें जाएंगी। जो
5 किलोमीटर से ज़्यादा जिन बूथों में चलना पड़ता है उनकी संख्या हमारे यहाँ 24 है। 8 पोलिंग स्टेशंस को हमने वल्नरेबल एरिया में चिन्हित किया है और 48 को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के रूप में चिन्हित किया है। टोटल इस बार जो वोटर हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो 5,47,410 वोटर्स हमारे होंगे। 49% इसमें फीमेल वोटर्स है हमारे और 51% मेल वोटर्स हैं। तो इसके जो भी विभिन्न चरण हैं मतदान की तैयारी के संबंध में सभी विधानसभाओं के स्तर पर पूर्ण कर लिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।